जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इलड़ बाबा और आपका स्वागत करता हूं इलड़ बाबा एकेडमी के एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल बुधवार को क्या हो सकता है बाजार में। आज हमने देखा कि मार्केट में एक अच्छा खासा हैवी गैप अप हुआ और उसके बाद बाजार एक पॉइंट भी ऊपर नहीं जा सकी और बाजार में गिरावट देखने को मिला। हालांकि जो गैप अप हुआ था वो 1200 पॉइंट का हुआ था, लेकिन वहाँ से जो हमको गिरावट देखने को मिली 600, मतलब 50% जो अप गया था उसका मार्केट ने रिट्रेस कर दिया है। तो सबसे बड़ी समस्या अब आप मैक्सिमम लोग समझना सोचेंगे कि अब लगता है कि बाजार यहाँ से अब ऊपर चला जाएगा, ट्रेड डील हो गया है और बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें आज बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आज आपको सुनाई देंगी। ठीक है, क्योंकि बाजार का ये नियम है कि एक दिन ऊपर जाए तो पॉजिटिव चीज़ें लोग खोज के लाते हैं, एक दिन नीचे जाए तो लोग निगेटिव चीज़ें खोज के लाते हैं। तो क्यों ये ऐसा होता है? क्योंकि ये जो लोग न्यूज़ और ये सब चीज़ें बताते हैं, ये लोग पहली बात तो इनको व्यूवरशिप चाहिए रहता है, जितना लोगों को घुमा फिरा के रख सकें और गोल गोल घुमाते रहें। और दूसरा है कि इनको खुद भी नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है। तो अगर वो गलत हो जाते हैं तो न्यूज़ से जस्टिफिकेशन ले लेते हैं, और सही हो जाते हैं तो न्यूज़ से ही जस्टिफिकेशन लेते हैं। तो ये न्यूज़ का जो खेल है ये बहुत झोल है यहाँ पे। ठीक है, तो कल क्या बात किया था वो बता देता हूँ। कल मैं ऊपर के लिए था कि बाजार किस तरीके से ABC का आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि किस तरीके से क्या होगा, और पहले ऊपर है फिर उसके बाद नीचे है, ऐसा करके समझाया था। हमारा था कि हमारे बाजार जो है 460, हमने 25,460 का एक लेवल बताया था। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि बाजार जो है इतना ऊपर चलेगा, वो किसी को नहीं पता था, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन हम सबसे बड़ी बात कि हम लोग जो डायरेक्शन हमारा था वो अप डायरेक्शन था। तो एलियट वेव थ्योरी अगर आप करते हैं तो आप हमेशा जो है डायरेक्शन में ही रहोगे, ठीक है ना, अगर आपको सही तरीके से वो करने आता है तो। अब क्या होता है कि मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद ही गिरना शुरू हो जाती है और अच्छा खासा गिर जाती है। तो इसको किस तरीके से टैकल किया जाए और कल क्या हो सकता है, इसको हम इंट्राडे बेसिस पे ही देखेंगे। कोई पोजिशनल कोई नाटक नहीं मैं करता हूँ इस चैनल पर, सिर्फ और सिर्फ मैं इंट्राडे कल क्या होने वाला है, किस तरीके से पोजीशन बन सकता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप लाइव में नहीं आए होंगे, अगर तो लाइव में भी अगर आप जुड़ते तो आपको काफ़ी अच्छा लगता, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। हम लोग डाउन साइड के लिए ही थे, डाउन साइड के लिए ही थे, और यहाँ से हम लोग इसको दबोचते हुए यहाँ तक लाए हैं। जो लोग लाइव में थे जरूर बताएंगे कि किस तरीके से आपको हर एक चढ़ाव, जब ये ऊपर जा रहा था तो हर बार आपको रोका गया कि बाजार नीचे ही आएगा, और अंत में आपने देखा कि बाजार नीचे आया। तो जो लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, अच्छा काम किया है, वो लोग ज़रूर जो है बताएंगे कि कैसा रहा आज का लाइव। और जो लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं और उनको ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग सीखना है, साइकोलॉजी सीखना है, और उनके पास वक्त भी नहीं है, तो ऐसे करते करते समय निकल जाएगा धीरे धीरे, और कुछ हो भी नहीं पाएगा। अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल है बुधवार, बुधवार ही है ना, बुधवार है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाजार में एक गैप अप ओपन होने के बाद बाजार ने एक करेक्शन लिया, और करेक्शन लेने के बाद बाजार फिर से उस बेस की तरफ प्रस्थान किया। तो क्या हो सकता है जब इतना लंबा एक अच्छी खासी गिरावट आ जाती है, तो बाजार में एक ऑब्वियस सी बात है कि हमको एक जो है ABC का स्ट्रक्चर ही देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब इतनी बड़ी चीज़ को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, अगर बाजार को इतना बड़ा को और नीचे ही जाना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्यूमुलेशन करेगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नीचे की तरफ करेगा। तो बाजार में जो ये लेवल बना हुआ है, ये वाला पार्ट जो है, आपको एक छोटा सा बॉक्स में बना देता हूँ, जो कि अभी इसको मैं 5 मिनट पे करूँगा और सही से लेवल बताऊँगा। 670 से 880 तक का लेवल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये पूरे चीज़ को अगर आप देखोगे यहाँ से अगर लगाओगे, तो चूँकि बाजार जो है यहीं से ऊपर गया है ना, आप देखोगे, पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहीं से ऊपर गया ना, लेकिन ये वाली वेव जो है ये नई वेव है, क्योंकि इस वेव को, ये जो ऊपर गया था, इसको करेक्शन मिल चुका है। ठीक है, तो अब जो है आप यहाँ से लगाओगे फिर, तो देखोगे कि बाजार 38% तक की तरफ आया है। 38% के पास आने के बाद वहीं पे करेक्टिव स्ट्रक्चर बता रहा है, यानी कि 38 टू, इसको हम 38 से 23 भी कर सकते हैं। ठीक है,
यानी कि बाजार जो है यहाँ से 660 से 900 यानी कि 26,000 तक के लिए एक लेवल जो है आपको देने में पूरी तरीके से सक्षम है कि आपको दे सकता है। और ये जो लेवल होगा ये करेक्टिव स्ट्रक्चर ही होगा और बाज़ार नीचे ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप अब देखोगे आज बाज़ार को, गैप अप ओपन हुआ लेकिन हाई जो है उसको ब्रेक नहीं कर पाया। बाज़ार प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है उसके नीचे ही रहा और वहीं से गिरना शुरू किया। मेरी जो ये काउंटिंग चली आ रही थी कि बाज़ार नीचे की तरफ जाएगा, तो बाज़ार नीचे की तरफ ही था। यहीं से आप देखोगे करेक्टिव स्ट्रक्चर दिया और बाज़ार ऊपर की तरफ यहाँ से गया। तो अब मैं इस वेव को एक्स लेके चलूँगा और यहाँ से फिर से हम जो है बाज़ार को फिर से 1 से 1.5 साल तक इसी जोन में देख सकते हैं। अगर ये जो मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, अगर ये सही हुआ तो फिर से आपको यही जो नाटक हुआ है वही नाटक यहाँ होता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें आज मैंने लाइव में टाइम भी बताया था कि कब तक चलेगा, तो चल सकता है। अगर मोमेंटम हैवी है, जल्दी जल्दी आता है तो ठीक है, नहीं तो जहाँ थोड़ा सा भी ये स्ट्रक्चर रुक गया अगर बीच में, तो समझो कि अगर देखो रुक गया थोड़ा सा टाइम, और जल्दी जल्दी का मतलब क्या है कि अगर ये कल गिर के नीचे आता चला गया, कल से ही नीचे मतलब फटाफट ये आता चला गया, 1-2 दिन मतलब इस वीक के अंदर ये लो ब्रेक कर दिया तो ठीक है, एक ही बार हो जाएगा। लेकिन अगर इस वीक को झेल गया ये, तो समझो कि ये बहुत बड़ा 1.5 साल 1.5 ईयर यही जोन, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो लोग मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको पता है कि हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो अब क्या होगा, कल के लिए क्या होगा, ठीक है, कल के लिए क्या होगा, तो कल जो है हम लोग यही स्ट्रक्चर रखते हैं। आज का लो जो है अगर गैप डाउन होता है तो ये लो ब्रेक होगा, 660 का लो ब्रेक होगा, तब पर भी हमको नीचे जो है सिर्फ यहीं तक के लिए देखेंगे हम। 650 का लो ब्रेक होता है तो 127 तक ही, बस 590 तक ही देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 590। फिर 590 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग होगा, तभी हम 510 की तरफ जाएंगे, और 510 के नीचे जाता है तो हम 450 और फिर 400 और फिर 320, बस यहीं तक मैक्सिमम स्ट्रेच यहाँ तक। लेकिन मेरी मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल ये है कि बाज़ार जो है 590 पे आप लोग बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, क्योंकि यहाँ से बाज़ार जो है एक बार ऐसे हो सकता है। ये सब तो ठीक है, मान लीजिए बाज़ार कल गैप अप ही हो गया, यहाँ ओपन हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन हो गया तो क्या करेंगे। आप बोल रहे हैं कि ये भी सी हो सकता है, जैसे आज हुआ वैसे कल भी हो जाए तो क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, ओपन हो चाहे कुछ हो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अगर ये यहाँ नीचे आ जाता है, अगर यहाँ से आने के बाद 500 आने के बाद ये कितना था 127 कितना था, 590 था ना, 590 था। 650 के ऊपर जाएगा तब आप ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर जो है आपको दिखेगा 700, 750, 800 और 860 और 960, ये लेवल दिखेगा। लेवल लिख लीजिए। अब ये तुरंत तुरंत नहीं आता रहेगा, क्योंकि हर जगह आपको अगर ये यहाँ ऐसे आके ऐसे जाता है तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा ऐसा, और ये 2-3 दिन लग जाएगा। 2-3 दिन नहीं, 5 मिनट का चार्ट है ना, तो 2-3 दिन नहीं लगेगा, एक कल कल परसों में हो जाएगा, 2 दिन में, 1.5 दिन लगेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट गिरा है, गिरने के बाद ये नीचे भी आना रहेगा ना, तो ये बहुत संभल के आएगा। और ऊपर चला जाता है, मान लो ये यहाँ से इसको ऊपर की तरफ क्रॉस कर देता है, तो वो मैं बुलेटिन में देखूंगा। क्या अगर गैप अप हो जाता है तो वो मैं सब बुलेटिन में देखूंगा। अभी के लिए फ़िलहाल मेरा यहाँ से ऐसे जा सकता है, नीचे आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर गैप अप हो जाता है तो वो मैं बुलेटिन में देखूंगा, और या तो इसको क्रॉस करता है तो ये नीचे ऐसा। तो सभी लेवल आप लोग समझ लिए हैं, ये सिर्फ इंट्राडे के लेवल्स हैं।
डेली होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। इसको पोजिशनल और इस तरीके से क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।